जब से 21वीं सेंचुरी का सेकंड डेकेड शुरू हुआ है तब से दुनिया में तबाही ही चल रही है। सबसे पहले कोविड जैसी महामारी आई, उसके बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल अटैक्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध, फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, बांग्लादेश में तबाही, श्रीलंका में तबाही, नेपाल में प्रोटेस्ट, ईरान से भी प्रोटेस्ट की न्यूज़ें आ रही थी। इसी के चलते अमेरिका और इजराइल ने कर दिया है ईरान पर अटैक। 28 फरवरी 2026 की यह तारीख बनने वाली है वर्ल्ड वॉर 3 की सबसे बड़ी वजह, क्योंकि अमेरिका का ये अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक कदम बताया जा रहा है। आइए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ ये युद्ध हो क्यों रहा है और इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर मिसाइल अटैक क्यों किए हैं। सबसे पहली बात आपको समझनी होगी, ये कोई अभी की दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी 20 से 40 साल पुरानी। इसका मेन रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल का मानना है कि ईरान चुपके चुपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है, यानी वो अपने देश को और ताकतवर बनाने के लिए परमाणु हथियार बना रहा है। और इजराइल का सबसे बड़ा डर है कि अगर ईरान परमाणु ताकत बन गया तो वो उस पर सबसे बड़ा अटैक कर देगा और इसी से इजराइल खतरे में आ जाएगा। ईरान और मिडिल ईस्ट में ऐसे कई ग्रुप्स हैं जो इजराइल के खिलाफ काम करते रहते हैं। बात आती है अमेरिका इसमें कहां से आया। ईयर 1979 में हुआ था ईरानियन रेवोल्यूशन। इसी के बाद अमेरिका और ईरान दुश्मन बन गए। सैंक्शंस हो, साइबर अटैक्स हो या फिर असैसिनेशन, ये सब बहुत टाइम से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। मतलब ये सडन वॉर नहीं है, ये सब पहले से चल रहा था। एक प्रकार की शैडो वॉर पहले से चल रही थी जो कि अब खुली वॉर के रूप में सामने आई है। इजराइल और अमेरिका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन लॉयंस रोर। हिंदी में इसका अर्थ हुआ शेर की दहा। इस अटैक में किन किन चीजों का यूज किया है, कौन कौन से वॉर इक्विपमेंट का यूज किया गया स्टील बॉम्बर्स B-2 का यूज, फाइटर जेट्स जो कि F-35 और F-22 का भी यूज किया गया, क्रूजर्स मिसाइल्स का यूज किया गया, बंकर बस्टर बॉम्ब्स का यूज किया गया और इंटेलिजेंस अटैक्स भी किए गए। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के किन किन इलाकों पर अटैक किया है। ईरान जो की ईरान की कैपिटल है, वहां पर सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया है। गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, इंटेलिजेंस का ऑफिस हो, जरूरी जगहों पर अटैक किया गया है जो कि एक देश की नींव होती है। इजराइल और अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। अब इतना बड़ा अटैक हुआ है तो जरूरी नहीं कि एक छोटे से इलाके पे इसका असर पड़ेगा। इसका असर कई जगहों पे पड़ने वाला है, जो कि है इराक, सीरिया, गल्फ कंट्रीज जहां पर यूएसए के बेसेस बने हुए हैं। अभी न्यूज़ें आ रही हैं जो कि कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी हो सकती हैं, इसलिए हमें सारी खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए आंख बंद करके। अभी न्यूज तो यही आ रही है कि ईरान ने भी पलटवार किया है। इसमें ईरान ने कम से कम 70 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल के कई शहरों पर अटैक कर दिया है और अमेरिका के भी कई मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया गया है जो कि गल्फ कंट्रीज के पास में है, जैसे कि दुबई हो गया, बहरीन हो गया। इस युद्ध से दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट का एक सप्लाई रूट है जो कि बहुत जरूरी है, जिसका नाम है हॉर्मुज़ स्ट्राइट। अगर ये बंद हो गया तो तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हद तक बढ़ने वाली हैं। इससे अपने भारत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसका इंपैक्ट बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया तो जितनी भी चीजें हैं जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाई जाती हैं सप्लाई के लिए, उनके दाम भी लगातार बढ़ेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।